नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। एसो पंच नमो यारो सौवपावपणासनो मंगलानंच सौवेसिं पडमहवै मंगलम, पडमहवै मंगलम, पडमहवै मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री मल्लिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवानों की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सब लोग। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन का शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन 2025। ठीक है, कमिंग स्ट्रेट टू टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक का नाम है रक्षाबंधन के दिन किसके हाथों को राखी बांधना चाहिए। ये जो रक्षाबंधन का दिन है वो एक्चुअली बहुत ही बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये आजकल तो हमने सिर्फ इसको सिर्फ एक भाई और बहन का जो प्यार है बस उतना ही हमने उसको लिमिट कर दिया है। लेकिन एक्चुअली रक्षाबंधन का एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और यहाँ हमारा जो जैन धर्म है, एक्चुअली यहाँ रक्षाबंधन ऐसा शुरू हुआ बहुत पहले एक्चुअली 700 मुनि महाराज के सामने एक बहुत बड़ा संकट आया था। मतलब 700 दिगंबर जैन मुनिराज थे। जब उनके ऊपर संकट आया तब एक मुनि महाराज जिनका नाम था श्री विष्णु कुमार मुनि महाराज, एक दिगंबर जैन साधु थे। एक दिगंबर जैन महाराज जी थे जिनका नाम था श्री विष्णु कुमार महाराज जी, श्री विष्णु कुमार मुनि महाराज जी। उन्होंने मतलब क्योंकि 700 मुनिराज पर जो संकट आया था, उनको वो संकट से निकालने के लिए इन्होंने थोड़ी देर के लिए अपना जो ध्यान से बाहर आकर उन 700 मुनिराजों को रक्षा किया। तो वहाँ से शुरू हुआ रक्षाबंधन। और वहाँ से एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपको रक्षा करते हैं उन लोगों को सम्मान करना, यही मतलब है रक्षाबंधन का। ये सिर्फ अपना जो खून का रिश्ता है, अपना जो खुद का भाई और बहन है, सिर्फ ये भाई और बहन का रिश्ता नहीं है। इस दुनिया में, इस जगत में और इस ब्रह्मांड में जो भी आपको रक्षा करता है उनको सम्मान करना और उनको धन्यवाद बोलना, हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहना, यही मतलब है रक्षाबंधन का। तो हमारा जैन धर्म में रक्षाबंधन तो ऐसा शुरू हुआ। और आज का दिन मैं आपको बताऊंगा कि हमारा इस धरती पे और हमारा देश में भी किसको, यानी कि किन को हमको
राखी बांधना चाहिए? तो सबसे पहला, हाँ ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि जो भी बहन है आप ज़रूर अपनी बाई के हाथों में राखी अवश्य बांधिए। जो भी आपका बाई है उनका हाथों को आप अवश्य राखी बांधिए। और सिर्फ आपका खुद का बाई नहीं है, मान लीजिए कि आपका पड़ोस में एक लड़का रहता है जो हमेशा आपको सम्मान करते हैं, जो हमेशा आपको मतलब क्या हर तरीके से इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर किसी भी तरह साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, आपको हर क्षेत्र में आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, आपका भलाई के लिए आपको अच्छे एडवाइजेस देते हैं। और जो भी आपका पैशन, करियर, जो भी कार्य आप करना चाहते हो उस पे आपका पैशन और आपका करियर पे और आपका करियर पे आपके साथ देते हैं और आपको हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं। ऐसा लोगों को हाथ में भी आपको अवश्य राखी बांधना चाहिए। और जो भी पुरुष है इस दुनिया में, जो भी पुरुष है जो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। इस दुनिया में जो भी पुरुष विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है, विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है, ऐसे पुरुषों का हाथों में भी आपको अवश्य राखी बांधना चाहिए। चाहे वो पुरुष आपका खुद का भाई हो या नहीं, लेकिन जो पुरुष स्त्रियों को सम्मान करते हैं और जो पुरुष स्त्रियों का एम्पावरमेंट को मानते हैं, ऐसी महापुरुषों का हाथ में आपको अवश्य राखी बांधना ही चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है, आपका भाई और जो भी पुरुष जो स्त्रियों को सम्मान करते हैं, जो भी पुरुष जो स्त्रियों को बहुत एम्पावर करते हैं, उनका हाथों में अवश्य राखी बांधना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आते हैं आर्मी सोल्जर्स। हमारा देश का जो फौजी जवान है, जो हमेशा बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं, हमारा देश का रक्षा करते हैं, 24/7 24 घंटे दिन रात सुबह शाम बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं, बॉर्डर्स पे पेट्रोलिंग करते हैं। जो फौजी जवान है, जो हमारा एयरफोर्स है, जो नेवी ऑफिसर्स है, जो भी स्पेशल फोर्स कमांडोज है ना, ये सब हमारा देश को रक्षा करते हैं और ये सब हमारा भारत देश का रक्षा करते हैं और हमारा प्रजाओं को, यानी कि हमारा ये जो भारत का सिटीजन्स है, हम सब की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके घर के पास या फिर आपका परिवार में ही यदि कोई है जो फौज में है, इफ़ यू नो एनीवन हु इज़ इन द आर्मी, तो प्लीज़ जाके उनका हाथों में भी अवश्य राखी बांधिए। इनफैक्ट सच्चाई तो ये है कि इस देश में जितने भी लोग हैं, खास करके जितने भी महिलाएं हैं, हम सबको जाके हमारा भारतीय फौजी जवान है, उनका हाथों में राखी बांधना चाहिए। हाँ, मतलब हो सकता है कि आपके आसपास कोई फौजी जवान ना हो, लेकिन कम से कम एक वीडियो बना के या फिर किसी भी तरह जो सोशल मीडिया वगैरह, वहाँ पे उनको हमेशा धन्यवाद बोलना। प्लीज़ ऑलवेज से थैंक यू, एंड प्लीज़ से थैंक यू टू ऑल आवर इंडियन सोल्जर्स फॉर प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री एंड आवर सिटीजन्स। यानी कि उनकी वजह से ही हम इस देश में चैन से सो सकते हैं। और एक और बात सत्य ये है कि टेक्नोलॉजी क्या है, जो टेक्नोलॉजी है, भले ही टेक्नोलॉजी के मामले में इस देश का भले ही टेक्नोलॉजी के मामले में इस दुनिया का जो सबसे ताकतवर फौज है वो है अमेरिका का फौज, यानी कि यूएस आर्मी है। लेकिन यदि आप फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, शारीरिक स्वस्थ और शारीरिक बल के तौर पे
इस पूरे दुनिया का सबसे ताकतवर फौज जो है वो है हमारा भारतीय फौज। द अमाउंट ऑफ फिजिकल पावर एंड एंड्योरेंस विच आवर इंडियन आर्मी हैज़, नो अदर आर्मी हैज़ इन द वर्ल्ड। जो शारीरिक बल और जो शारीरिक ताकत हमारा हमारा हर एक भारतीय फौजी जवानों के पास है, वो इस दुनिया का किसी और देश का फौजी जवानों के पास नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी देशों का फौजी जवान कमज़ोर है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस दुनिया का हर एक देश का फौजी जवानों को सम्मान करता हूँ। आई रेस्पेक्ट द सोल्जर्स ऑफ एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान और हाँ ये भी चाइना भी, पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर बाकी सारे देशों का फौजी जवान को मैं सम्मान करता हूँ। और ऑब्वियसली हमारा देश का फौजी जवान को भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत प्यार भी करता हूँ। एक्चुअली बचपन में मैं भी चाहता था एक दिन फौजी जवान बनूँ, लेकिन बाद में जैसे मतलब मेरा कुछ एम्बिशंस बदलता रहा और इसलिए मैं नहीं बना। लेकिन क्योंकि अगर आज हमारा देश में हम आराम से ट्रैवल करते हैं, हम चैन से सोते हैं, और क्या जब भी हम सुबह उठते हैं हम बिना किसी डर से उठते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम सबको पता है वहाँ बॉर्डर्स पे हमारा फौजी जवान खड़ा है, हमारा देश की रक्षा कर रहा है। और हवा में हमारा इंडियन एयरफोर्स हमेशा इस देश का रक्षा कर रहा है, हवा के द्वारा, यानी कि आकाश के द्वारा। आकाश में हमारा इंडियन एयरफोर्स इस देश को रक्षा करते हैं आकाश से, और जल से यानी कि पानी से, समुद्र में जो भी हमारा वाटर एरिया है वहाँ हमेशा हमारा भारतीय नेवी रहता है और हमारा देश को रक्षा करता है। यानी कि अगर आपके घर के पास यदि कोई नेवी ऑफिसर हो, यदि कोई फौजी जवान हो, और यदि कोई एयरफोर्स का जवान भी हो, तो ज़रूर जाके उनसे हमेशा थैंक यू बोलो, उनको धन्यवाद बोलिए और उनका पैर छूइए, और उसके बाद उनका हाथों में भी अवश्य राखी बांधिए, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है, द सोल्जर्स, आर्मी सोल्जर्स, नेवी सोल्जर्स एंड एयरफोर्स और जो भी स्पेशल फोर्स कमांडोज है, अगर आपके पास मौका है तो जाके उनका हाथों में भी आपको राखी बांधना चाहिए, क्योंकि वो हम सब का और इस देश का रक्षक है। जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरी पॉइंट है, आपको हमारा देश का पुलिस वालों को भी राखी बांधना चाहिए। जो फौजी जवान है, जो आर्मी सोल्जर्स हैं, वो हमको बाहर का दुश्मनों से इस देश का रक्षा करते हैं। आवर इंडियन सोल्जर्स प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। लेकिन अंदर, हमारा देश के अंदर जो भी इंटरनल मैटर्स है, हमारा देश का जो अंदर की मामला है, हमेशा हमारा देश का पुलिस वालों हमको रक्षा करते हैं। और खास करके यहाँ महाराष्ट्र में और यहाँ मुंबई में, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इस देश में जो सबसे बेस्ट पुलिस है वो महाराष्ट्र का पुलिस है। मुंबई पुलिस भारत का सबसे बेस्ट पुलिस फोर्स है। और ये भी एक कारण है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि मैं यहाँ मुंबई में रहता हूँ। और मतलब मैं बोल रहा हूँ, भारत में जो सबसे बेस्ट पुलिस है वो महाराष्ट्र का पुलिस है और खास करके मुंबई का पुलिस है। लेकिन हमारा पूरा देश में भी जितने भी पुलिस वालों हैं, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, मेल पुलिस ऑफिसर्स हो, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हो, सब हमको रक्षा करते हैं अंदर का मामला से, ठीक है। वॉट एवर इंटरनल थ्रेट्स वी फेस, every time the police officers come and protect us, they come to our rescue। तो इसीलिए अगर आपके पास मौका है तो जाके किसी पुलिस ऑफिसर का हाथ को भी आपको राखी बांधना चाहिए। पहले जाए, उनको नमस्कार कीजिए, उनका पैर को छूइए, और फिर उनको पूछकर उनका हाथ को राखी बांधिए।
कुछ साल पहले, कुछ पता नहीं, कुछ 2-3 साल पहले, या नहीं नहीं नहीं, कुछ 4-5 साल पहले वहाँ साउथ में, आंध्रा में, जो आज आंध्रा और तेलंगाना है, वहाँ तेलंगाना में एक एक क्या एक रेप केस हुआ था, एक बलात्कार का केस हुआ था। वहाँ 4 बलात्कारी लोग थे, और उन 4 बलात्कारी लोगों को, उन 4 दुष्ट पापी बलात्कारी लोगों को कुछ कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने जाके एनकाउंटर करके उनको, मतलब उनको एनकाउंटर के टाइम पे उन चार बलात्कारियों को गोली मार दिया। तो उन 4 बलात्कारियों को, जिस पुलिस ऑफिसर्स ने उन 4 बलात्कारियों को सीधा 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 एनकाउंटर करके गोली मार दिया, तो अगले दिन कम से कम 50 औरत, 50 स्त्री, 50 लेडीज जाके इन पुलिस ऑफिसर्स का हाथों पर राखी बांधा था। तो ये है, जो भी आपको रक्षा करते हैं, जो भी आपके लिए न्याय करते हैं, those who bring justice for you, those who fight for you, those who protect you from internal threats, उनका हाथों में भी आपको राखी बांधना चाहिए। यानी कि अगर आपके फैमिली में भी, यदि आपका परिवार में भी अगर कोई लोग है जो हमारा भारतीय पुलिस फोर्स में है, तो कृपया जाके उनका हाथों में भी अवश्य राखी बांधिए। और मैं भी एक बार इस वीडियो से बोलना चाहता हूँ, इस देश का, इस राज्य का, और खासकर कि यहाँ मुंबई का जितने भी पुलिस वाले हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं और हम सब सुरक्षित हैं, हम सब सेफ महसूस करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो तीसरा पॉइंट है, आपको जाके किसी पुलिस ऑफिसर्स का हाथ में राखी बांधना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है डॉक्टर्स। हो सकता है कि ज़िंदगी में कोई डॉक्टर ने आप पर किसी तरह सर्जरी किया हो सकता है, मतलब आज से पहले किसी कारण की वजह से आपका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम था, और मान लीजिए कि हो सकता है कि आपके पास ऑपरेशन हुआ था। मे बी यू माइट हैव हैड अ सर्जरी, बिफोर टुडे, एनी टाइम, समटाइम इन योर लाइफ यू माइट हैव हैड अ सर्जरी। तो जिस डॉक्टर ने, जो भी डॉक्टर आप पर सर्जरी करके आपकी जान को रक्षा किया, those doctors who had saved your life, those doctors who rescued you from being victim of a certain disease or certain virus, तो जो भी डॉक्टर ने आपकी जान को बचाया होगा, तो जाके उस डॉक्टर का हाथ में भी अवश्य राखी बांधना चाहिए। मैं मतलब मुझे कोई सर्जरी नहीं हुआ है आज तक, और उम्मीद करता हूँ कभी नहीं होगा, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिसको भी इस देश में और क्या विदेश में भी अगर ज़िंदगी में आपके साथ कभी सर्जरी हुआ था, अगर कोई डॉक्टर और सर्जन ने, जो सर्जन्स है, आप पर मतलब आप पर ऑपरेशन करके, आप पर सर्जरी करके आपको किसी भयानक रोग से बचाया होगा, इफ़ दे हैव सेव्ड यू फ्रॉम एनी डिजीज़ बाय डूइंग ऑपरेशन ऑन यू, तो कृपया जाके उन डॉक्टरों का हाथों में भी राखी बांधना चाहिए। क्योंकि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, किसी भी तरह फीवर आते हैं, या फिर किसी भी तरह वायरस या भयानक रोग आते हैं, कौन आता है हमारा रक्षा करने के लिए? ठीक है, भगवान का कृपा हमेशा रहता है, लेकिन भगवान की कृपा के साथ साथ और भगवान की कृपा की वजह से हमारे साथ बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, और हमारा भारतीय डॉक्टर्स तो मतलब दुनिया में भी वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स है, और अमेरिका में भी बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो एक्चुअली इंडिया से है। बहुत सारे जो हमारा इंडियन डॉक्टर्स अमेरिका में काम करते हैं। तो यानी कि जो भी डॉक्टर्स हैं, और अगर आपके साथ ज़िंदगी में कभी आपने किसी भी तरह ऑपरेशन करवाया, और जो डॉक्टर आप पर सर्जरी करके, जो डॉक्टर
आप पर ऑपरेशन करके आपका आपका जान को रक्षा किया, तो जाके उनका उनका हाथों में भी राखी अवश्य बांधिए। और पांचवी पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है, जो भी आपका वेल विशर्स है, ज़रूरी नहीं है कि कोई आके आपको हमेशा फिजिकली आपका रक्षा किया हो। नॉट नेसेसरीली समवन शुड हैव कम एंड फिजिकली प्रोटेक्टेड यू ऑल द टाइम, बट इवन दोज हु हैव ऑलवेज गिवन यू लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट, जो भी आपका वेल विशर्स है, जो भी हमेशा आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी देता है, जो आपको हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेशन देता है, और जो आपको ओवरऑल इमोशनल सपोर्ट देता है, और जो भी आपका वेल विशर्स है, तो जाके उनका हाथों में भी अवश्य आपको राखी बांधना चाहिए। तो ये होता है सच्चा रक्षाबंधन, ये होता है एक सही तरीका रक्षाबंधन को मनाने के लिए। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को ये भी बोलना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन में हम सबको कम से कम एक नियम तो लेना है। वो नियम क्या है कि आज से किसी के साथ दुश्मनी नहीं बनाएंगे, मतलब कम से कम प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए कि किसी के साथ हमको दुश्मनी नहीं बनाना है। सभी लोगों के साथ हमको अच्छा रहना है। सबके साथ हमको मित्रता बनाना है। वी नीड टू बिल्ड मोर फ्रेंडशिप विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और सबके साथ हमेशा प्यार से बात करेंगे। कभी किसी के साथ बहुत ही रूड और एकदम क्या बोलते हैं, कर्कश वचन नहीं कहेंगे, ठीक है। अनलेस समवन हैज़ डन समथिंग और सेड समथिंग वेरी हॉरिबली, सिर्फ उनको ठीक करने के अलावा बाकी टाइम सबके साथ हमेशा प्यार से बात करेंगे। किसी के साथ कर्कश वचन नहीं कहेंगे। किसी के साथ ऐसा बहुत ही कड़वी वचन या फिर कड़वी बात या फिर कड़वी शब्द प्रयोग करके बात नहीं करेंगे। सबके साथ प्यार से बात करेंगे, प्यार से वार्तालाप करेंगे, और जो भी डिस्कशन है प्यार से डिस्कस करेंगे। ऐसा आपको नियम लेना चाहिए। और यदि आप किसी को डांटते हो, यदि आप किसी पर गुस्सा करते हो, तो कम से कम उसके पीछे जो आपका इरादा है, आपका इरादा उनको सुधारने के लिए होना चाहिए, ना ही उनको बिगाड़ने के लिए। Even if you have to scold and criticize someone, your scolding and your criticism has to be a constructive criticism. आपका जो भी criticism है, it has to be a constructive criticism and not a destructive criticism. आपका गुस्सा और आपका डांट हमेशा बाकी लोगों का भलाई के लिए होना चाहिए, उनको बिगाड़ने के लिए नहीं। तो आपको ये नियम लेना चाहिए। और आपको ये भी नियम लेना चाहिए कि आपका ज़िंदगी में जिसने भी आप पर उपकार किया है, जो भी आपके ऊपर उपकार किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, ध्यान से सुनना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका जीवन में आपको उपकार किया है, या फिर जिनके वजह से आपको खूब उपकार हुआ है, उनको हमेशा याद रखना, उनको हमेशा यहाँ और यहाँ याद रखना, और उनको हमेशा धन्यवाद बोलना। और हर रक्षाबंधन के दिन अगर हो सकता है तो जाके उनका हाथ में भी राखी बांधना। एनीवन, चाहे वो आपको बहुत बहुत बड़ा मदद किया हो या छोटा मदद किया हो, आपके लिए बहुत बड़ा उपकार किया हो या फिर छोटे उपकार किया हो, लेकिन उपकार ही होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उपकार ही होता है। तो उन लोगों को हमेशा अपनी सोच में रखना, उन लोगों को हमेशा अपनी दिल पे याद रखना, और हमेशा उन लोगों का भलाई के लिए दुआ करना भगवान से। और सभी लोगों के साथ जितना हो सके
उतना उतना दोस्ती बनाना, उतना मित्रता को बढ़ाना। जो दुश्मनी है, जो जो शत्रुता है, शत्रुता जो जो आपका दुश्मनी और शत्रुता है, उसको कम करके सभी लोगों के साथ आपका मित्रता को बढ़ाना और सभी लोगों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करना, अच्छे तरीके से बिहेव करना और अच्छी तरीके से बात करना। ये आपको नियम लेना चाहिए इस रक्षाबंधन के दिन। और बस मैं इस वीडियो को यही कंप्लीट करूँगा। बस एक बार बोलना चाहता हूँ, मेरा परिवार में भी और जो भी मेरा परिवार का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन आज तक जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस क्षण से इस क्षण तक जो भी मुझ पर उपकार किया है, आप सबको मैं एक बार धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और आप सबको मैं एक बार हैप्पी रक्षाबंधन भी बोलना चाहता हूँ। ठीक है? तो ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और जो भी मेरा इस चैनल का सब्सक्राइबर्स है, आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके, जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपने मुझ पर उपकार किया है। आपने मेरा वीडियोस को सब्सक्राइब करके और मेरी जो भी वीडियोस है उसको बाकी लोगों को फॉरवर्ड करके मेरा वीडियोस को और मेरी बातों को बाकी लोगों के साथ शेयर करके आपने भी बहुत उपकार किया है मुझ पर। तो मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले जो भी मेरा सब्सक्राइबर्स है, आप सभी को रक्षाबंधन का बहुत बहुत बधाई हो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू share my videos and please do request other people to please comment subscribe to my channel as well। ठीक है? तो बस ऐसा आपको रक्षाबंधन मनाना है। रक्षाबंधन के दिन सिर्फ मिठाई और सिर्फ एक बहन अपनी भाई का हाथ को राखी बांधना और सिर्फ मिठाई बांटने से रक्षाबंधन नहीं बनता। रक्षाबंधन में आपको ऐसा नियम लेना चाहिए। ठीक है? जो नियम मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ऐसा नियम आपको लेना चाहिए और सबके साथ जितना हो सके उतना मित्रता को बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए और शत्रुता को कम करने के लिए प्रयास कीजिए। और इस देश का जो भी फौजी जवान है, जो भी डॉक्टर्स है, जो भी पुलिस ऑफिसर्स है, आप सबको भी मेरी तरफ से रक्षाबंधन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारा देश की रक्षा करते हो। जो भी पुलिस वाला है, आप हमारा देश का जो भी इंटरनल मैटर्स है, वहाँ इंटरनल मैटर्स में आप हमेशा हम सबकी रक्षा करते हैं। तो इस देश में जितने भी पुलिस वाले हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी रक्षाबंधन। और जो भी फौजी जवान, एयरफोर्स जवान और नेवी जवान जो हमारा देश की रक्षा कर रहा है, ज़मीन आकाश और जल में, लैंड एयर एंड वाटर, ज़मीन आकाश और पानी में जितना भी हमारा फौजी जवान हमारा देश की रक्षा कर रहा है, आप सबको रक्षाबंधन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा। आपको जितना तारीफ़ करे उतना कम है। तो बस इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूँगा और बहुत जल्द आप सबको मैं दोबारा मिलूँगा अपना नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आएंगे। तो कृपया मेरा वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन 2025। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। पूर्णमती माता जी की जय हो। जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो।